हमारे पूर्वजों की इन चीजों से दुनिया अपनी सेहत ठीक कर रही है, पर हम उनको भूलते जा रहे हैं। 3 ऐसे हेल्दी हैबिट्स जिनको छोटा या घटिया समझ के हमने छोड़ दिया, अब विदेशी उन्हें अपना रहे हैं और मानवता के लिए वरदान है आज के ये 3 हेल्थ टिप्स। वीडियो पूरा जरूर देखना, स्पेशली थर्ड वाले को। और ये चीजें जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो आपको लाखों करोड़ों बेनिफिट्स दे सकता है, जो कि मल आसन और उत्कट आसन का एक बहुत अहम भाग है, जिसको बोला जाता है उकड़ू बैठना, या इसको इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन भी कहते हैं। अब विदेशी लोग इसको बहुत ज्यादा अपना रहे हैं और हमने छोड़ दिया। ये पेट, शरीर और दिमाग को हल्का करके हमें स्वस्थ रखने का एक बहुत पौराणिक तरीका है उकड़ू बैठना। और आप देखो, पहले के टाइम में लेडीज घर की सफाई करते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए इसी आसन में बैठती थी। हम लोग इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते थे तो इसी पोज में या इसी आसन में बैठते थे। गांव देहात के लोग अक्सर इसी पोज में बैठ करके बात किया करते थे, पर मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने इसको छोड़ दिया और पेट के रोग, वात रोग, पित्त रोग, कमजोरी और कई दिक्कतों को हम अपनाते चले गए। चलो ठीक है, बाहर कहीं ऐसे नहीं बैठ पाते तो कम से कम घर पर तो बैठो। और जब आप ट्राई करोगे ना इस पोज में बैठने का, तो आप देखोगे कि आज 70% लोग ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। कैसी हालत कर ली है हमने अपने शरीर की मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। पर कोई बात नहीं, इट्स बेटर लेट देन नेवर। जब जागो तभी सवेरा, और ये सवेरा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। उकड़ू बैठने के इतने बेनिफिट्स हैं, इससे पैरों में लचीलापन बना रहता है। काफी बड़ी एज तक भी पीठ और कमर की दिक्कत, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। एडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, पैरों की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, टांगों की मजबूती बढ़ेगी, पिंडलियां जो काफ्स होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, डाइजेशन सही होगा, पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा, हिप्स भारी नहीं होंगे, पेट बाहर नहीं निकलेगा, वजन कम होगा, आंतें, किडनी, लिवर, सब पे ये बहुत भयंकर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है। एसिडिटी कभी नहीं होगी, वात रोग से हमेशा बचे रहोगे, और सबसे बड़ी बात, पंच वायु का बैलेंस करता है ये। समान, अपान, व्यान, उदान, ये सारी वायु को बैलेंस करती है सिर्फ एक पोजीशन, उकड़ू बैठना। तो आपको क्या करना है? जो आप कर पाओ इनमें से आपको करना है। सभी ऑप्शंस बताता हूं और सब कर पाओ तो याद करोगे कि कोई चीज बताई थी मैंने आपको। तो सबसे पहले, बैठ पाओ तो उकड़ू बैठ के खाना खाइए, आपका डाइजेशन कमाल का हो जाएगा। अगर नहीं यकीन तो मेरे कहने पे सिर्फ 7 दिन करके देख लो और वापस आके कमेंट करना। दूसरा, इसी पोज में फ्रेश होइए इंडियन टॉयलेट सीट पर। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा रेक्टम है, उसकी बनावट ऐसी होती है कि जब हम उकड़ू बैठते हैं तो वो बिल्कुल सही पोजीशन में आता है, जिससे हमारा जो मल का त्याग है वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब जो वेस्टर्न लोग थे, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, जिनके खाने में मसाले वसाले नहीं होते, उनको वो वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर 1-1 घंटा बैठना पड़ता है, इसलिए वो आराम से बैठने के लिए बनाई गई है। लेकिन हमने वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में इंडियन टॉयलेट सीट छोड़ के वेस्टर्न को अपना लिया। मैं मानता हूं कई लोगों के लिए बैठना पॉसिबल नहीं होता, तो अगर आप वेस्टर्न कमोड पर बैठे हैं, वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने पैरों के नीचे कोई छोटा सा स्टूल, चौकी या जो भी आप उसको बोलते हैं वो रख लीजिए, ताकि आपके पांव ऊंचे हो सके और आप थोड़ा सा इस पोजीशन में आ सके। दूसरा, इसी पोज में बैठ करके यूरिनेट करो। मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उससे बच सकते हैं अगर आपने इस पोज में बैठ करके यूरिन पास किया, जिससे कंप्लीटली ब्लैडर हमारा एम्प्टी होता है। हमको इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बहुत लोगों को इससे, मैंने एक वीडियो में बताया था, फायदा हुआ। लोगों को जो प्रोस्टेट और किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी हद तक उसमें रिडक्शन मिलता है, क्योंकि मेल्स का जो अंदर की संरचना है उसमें इस तरह से बैठ करके यूरिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, अगर लेडीज इस पोज में बैठ करके सफाई करेंगी, वैसे आज खुद कौन सफाई करता है, मेड्स ही करती हैं, पर लेडीज अगर वीक में एक बार भी इसे करें तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है उनके लिए। उनके पेल्विक एरिया, यूट्रस एरिया को स्ट्रॉन्ग करती है। और पहले तो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को कहा जाता था प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में कि ऐसे बैठ करके घर में मॉपिंग करो, पोछा लगाओ, नॉर्मल डिलीवरी होगी। याद है किसी को ऐसा होता था? और ऐसा करने से, इससे फीमेल्स में पीरियड्स में जो दिक्कतें होती हैं नहीं होती थी, यूट्रस हेल्थ अच्छी बनी रहती थी, मांसपेशियां मजबूत होती थी, मेनोपॉज में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इनफर्टिलिटी नहीं होती थी। और इनमें से कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते तो दिन में सुबह 2 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक इसको लेकर के जाओ, और टॉयलेट जाने से पहले ऐसे इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठिए। और ऐसे बैठ करके अगर आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लो फ्रेश होने से पहले, 2 से 5 मिनट बैठो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फिर टॉयलेट के लिए जाओ, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में कमाल होने लगा है। और कई स्टडीज का मानना है कि इससे क्लॉन से स्टूल अच्छे से पास होने से, इस तरह से फ्रेश होंगे तो ये क्लॉन कैंसर होने के चांसेस को भी कम करता है, विच इज अ बिग थिंग। और आज ये वेस्टर्न कंट्रीज के जर्नल में पब्लिश हो रही है ये रिसर्चेस।
तो खाना, पानी पीना, यूरिन करना, टॉयलेट के समय आप इस पोजीशन में जरूर बैठिए। पर जो लोग ये नहीं कर पाए या ऐसे न बैठ पाए, वो दीवार का सहारा लेके दिन में 2 से 5 मिनट बैठने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो स्टेमिना है ऐसे बैठने का वो बढ़ता जाएगा। दीवार का सहारा ले लें, कोई सोफा आपके घर में है उसका सहारा ले लें और ऐसे करके 2 से 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे 15, 20, 25 मिनट तक लेकर के जाइए। और अगर आप रेगुलरली इस पोज में बैठने लगे तो आप चौंक जाएंगे, ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अगर दिन में कभी भी उकड़ू बैठते हुए ऐसे टांगों को खोल के अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें, जिसको नमन आसन कहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये फायदे 5 गुना तक बढ़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं है माय डियर, करोगे ना। और हाँ, जब शुरू में करोगे तो पैर थोड़े से सो जाएंगे, नमनेस लगेगी, पर घबराना नहीं है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। उकड़ू बैठने के बाद दूसरा ध्यान रखना है कि एकदम से भागना नहीं है। कोई भी सर्जरी हुई हो तो उकड़ू बैठने को अवॉइड करें, अदरवाइज अभी से ही बैठ जाओ आराम से और ऐसे वीडियो सुनो, अच्छा लगेगा। अब सेकंड पॉइंट पर आता हूं और आप कमेंट करके बताइए कि क्या सेकंड पार्ट पर भी आऊं मतलब क्या इस वीडियो का इसी तरह का सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताना। जैसे मैंने आपको बताया उकड़ू बैठ जाओ, सेकंड पार्ट में जो सबसे बड़ी हेल्थ हैबिट आपको अपनानी है वो है खड़े हो जाओ। जी हाँ, आज सारा दिन बैठे रहने की तुलना स्मोकिंग से की जा रही है, इसीलिए कहा जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। और हमारा हार्ट, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऐसे ही सही काम करता है जब हम खड़े रहते हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादा देर तक बैठे रहने से हार्ट डिजीज के चांसेस 147% तक बढ़ जाते हैं। और बैठे रहने से ना डाइजेशन भी एफिशिएंटली नहीं हो पाता। फैट्स एंड शुगर जो होते हैं वो कम डाइजेस्ट होते हैं और वही फैट बन के बॉडी में स्टोर होने लगते हैं। और ऐसे लोगों को ही आगे चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन पचना सही से नहीं हो रहा। क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है जब आप खड़े रहते हैं एज कंपेयर टू सिटिंग। और बैठे रहने से हमारे लेग्स धीरे 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 वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आजकल स्टैंडिंग डेस्क का कल्चर आ रहा है कई जगह पर। कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में लोग खड़े होकर के काम करते हैं डेस्क पर, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये खड़े रहना हमारी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगा। और आप जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना एंड्योरेंस लेवल, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, बोन्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जितना बैठे रहोगे उतना मसल्स वीक होते जाते हैं। और फिजिकली एक्टिव रहने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टैंडिंग पोजीशन में आना, यानी खड़े रहना। तो हमें कम से कम 200 मिनट यानी अराउंड 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे तक जरूर खड़े रहना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि यूज इट और लूज इट। जिस बॉडी पार्ट का यूज नहीं होता, शरीर उसको धीरे धीरे कम एफिशिएंट बनाता है, लूज करने लगता है, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा। जैसे एक कार काफी टाइम तक यूज ना हो तो टायर्स में क्रैक आने लगेंगे, बैटरी ड्रेन होने लगेगी, कई पार्ट्स को जंग लगने लग जाएगा। मेरे दोस्त, कहीं जंग छिड़ जाए पर मैं आपको जंग नहीं लगने दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर बैठे रहने से शरीर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो क्या सोच रहे हो? तशरीफ उठाओ और सेहत बनाओ, मत रहो एक जगह पड़े। मान लो मेरी, हो जाओ खड़े। और हाँ, अगर आप चाहो तो आगे का वीडियो खड़े रह करके भी देख सकते हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना अगर वीडियो के यहां तक पहुंच गए हो तो मेरे दोस्त, ये है नंगे पांव जमीन पर चलना। और क्या आप जानते हो, हमारी प्राचीन सभ्यताओं को ये चीजें जरूर पता थी जो आज हम भूलते जा रहे हैं। शायद उनको पता था कि इस धरती से हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और हमारे यहाँ तो एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है कि धरती पर जितना पांव रखोगे उतने ज्यादा दिन धरती पर रहोगे। और पहले के लोग तो हमेशा ही अर्थ के कांटेक्ट में रहते थे, सोते भी जमीन पर थे, नंगे पांव ही चलते थे। और आज इसको वैलिडेट कर रही है वेस्टर्न ऑल्टरनेट मेडिसिन। बहुत सी बुक्स इस पर लिखी जा रही हैं। क्लिंटन ओवर, जिन्होंने एक बहुत ही पावरफुल बुक इस पर लिखी, और एनर्जी हीलिंग में भी इसको अमेजिंगली डिस्क्राइब किया गया है, द बेनिफिट्स ऑफ अर्थिंग। और इसको कहा जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ डिस्कवरी एवर। क्लिंटन ओवर, जिन्होंने खुद को इस टेक्निक से ठीक किया, हील किया, इनकी पूरी स्टोरी है इस बुक में। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त पर एक्सपेरिमेंट किया जिसको गठिया की प्रॉब्लम थी, और उसका गठिया रोग धीरे धीरे खत्म होने लगा सिर्फ अर्थ के कांटेक्ट में आने से। अब देखो, इसके पीछे की साइंस बताता हूं कि ये काम कैसे करती है। देखो, हम एक जिंदा प्लेनेट पर रहते हैं और इसके कोर को चला रही है एक बहुत बड़ी बैटरी। लगातार सन रेज से, बिजलियों के गिरने से कोर में मौजूद जो ज्वालामुखी है उनसे रिचार्ज होती रहती है। इस अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए कहते हैं कि नॉर्थ में हेड करके कभी नहीं सोना चाहिए। और देखो, हम सब भी लाइव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैट्रिक्स ही हैं। अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे एनर्जी के प्रभाव से लगातार चल रही हैं, गतिमान है। और होता क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया, मेटाबॉलिज्म और कई प्रोसेसेस से हमारी बॉडी जब काम करती है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होते हैं वो टूट के सिंगल हो जाते हैं और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जिससे ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और यही ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में उम्र कम होती है, सेल्स डेड होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। जितना फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी बीमारियां, बुढ़ापा और इन्फ्लेमेशन शरीर में पैदा होगी, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स ही हमारे बाकी हेल्दी सेल्स को भी सिंगल करते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें बीमार और बूढ़ा बनाते हैं। अब इनको अगर न्यूट्रलाइज किया जा सके तो अपने सेल्स को हम फिर से हेल्दी कर सकते हैं। इन सिंगल फ्री रेडिकल्स को चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को चाहिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों से, खाने वाली चीजों से कई बार मिलते हैं, जैसे विटामिन सी, आंवला हो गया, ग्रीन टी हो गई, सिट्रस फ्रूट। पर सबसे पावरफुल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हमें मिलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी अर्थ से, जिसको कई रिसर्च में द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फोर्स कहा जाता है। और इसके ऊपर जब आप अपनी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के थ्रू ये आयंस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके सर्कुलेट होते हैं और यही प्रोसेस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब नंगे पांव जमीन पर पड़ते हैं ना, या बॉडी का कोई भी पार्ट जमीन के कांटेक्ट में आता है, जिसको ग्राउंडिंग कहा जाता है, जिनको हमने शूज पहनने से ब्लॉक कर लिया, इसके इतने सारे फायदे हैं जो कि आप फिर से हासिल कर सकते हो मिट्टी, सैंड, सी, माउंटेन या किसी तरह के पेड़ के टच में अगर आप आ जाओ तो। 2005 में एक स्टडी हुई जो ये बताती है कि हमारे सभी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रिपेयर होने लगते हैं ग्राउंडिंग की स्टेट में, तो कोई भी इन्फ्लेमेशन ठीक हो सकती है। ऐसे ही बेवजह हमारे पूर्वजों ने धरती को मां नहीं बोला है। एक और बेनिफिट होता है जमीन के कांटेक्ट में आने से, हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में शिफ्ट होने लगती है, जो कि एक रिलैक्सिंग की, हीलिंग की स्टेट है, जिसको मैंने कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को डीप ट्रांस में ले जाकर के अल्फा स्टेट दी है। ये एक्सरसाइजेस करवाता हूं अपनी स्ट्रेस हीलिंग वर्कशॉप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हमारा मूड ठीक होता है, हमारी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। और एक नहीं बल्कि इतने एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि ब्रेन वेव शिफ्ट होने से ब्रेन में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये मेलेटोनिन वही केमिकल है जिससे नींद अच्छी आती है, तो अर्थिंग से आपको नींद बढ़िया आएगी। मैंने जितने भी लोगों को ग्राउंडिंग रिकमेंड किया है जो नींद की गोलियां खाते थे, मैंने उनकी नींद की गोलियां छूटते हुए देखा है। जो स्ट्रेस हार्मोन है ना हमारे अंदर, कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स भी कम होते हैं। स्ट्रेस खत्म होने लगता है अगर आप अर्थिंग के कांटेक्ट, मतलब जमीन के कांटेक्ट में आते हो। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काटना बहुत जरूरी है जो हमारे शरीर में है। आज हम बहुत सी 4G 5G पता नहीं किन किन रेस से एक्सपोज्ड हैं, उनको भी रिड्यूस करने का काम करती है, क्योंकि आपकी बॉडी 0 वोल्ट की स्टेट में आती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, सब जमीन के साथ कांटेक्ट होकर निकल जाता है इस अर्थिंग की स्टेट से। अब जैसे आपने सुना है कि हाथों में हमारे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिनको स्टिमुलेट करने से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। ठीक उसी तरह पैरों में भी नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो अगर हम नंगे पांव जमीन पर चलते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट्स भी पैरों के स्टिमुलेट होते हैं, जो हमें काफी हद तक स्वस्थ रखते हैं। गर्मी में तो ये सुपर इजी है, नंगे पांव जमीन पर चलना। पर सर्दी में आप चाहो तो ग्राउंडिंग मैट बाय कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। और वो लोग जो बेड से नहीं उठ पाते, आर्थराइटिस या किसी तरह की भी समस्या है, ऊपर से फ्लोर पर रहते हैं, नहीं उतर सकते, तो वो भी इस ग्राउंडिंग मैट को जरूर परचेज कर सकते हैं, या फिर घर पर भी बना सकते हैं बहुत इजीली, जो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। या फिर अगर आप इसको नहीं बनाना या बाय करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया, आप किसी ट्री को हक कर लो, गले लगा लो उसको मेरे दोस्त, या टच कर सकते हो उसको, तो भी आप 0 वोल्ट यानी ग्राउंडिंग की स्टेट में आ जाओगे। आज हम 24/7 अनग्राउंडेड रहते हैं, और मैं नहीं कह रहा कि पूरे दिन नंगे पांव चलो, जूते उतार दो, चप्पल फेंक दो, नहीं, पर जितना ज्यादा कर पाओ उतना आपकी सेहत के लिए बेटर है। पर 15 से 30 मिनट से जरूर स्टार्ट कीजिएगा, आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। घास, मिट्टी, रेत, समंदर, पहाड़, किसी भी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ, दिन में कम से कम 30 मिनट्स, और कुछ ना कर पाओ तो किसी पेड़ को जरूर गले लगा लेना, अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे एक दोस्त मिल गया हो। मैं तो अक्सर ये करता हूँ, इनफैक्ट मैंने तो एक पेड़ को दोस्त भी बना रखा है। नहीं, वीडियो पर लाइक या कमेंट का वादा नहीं मांगता, बस यही मांगता हूं कि आज से ये 3 काम करना आप स्टार्ट कर दोगे और अपनी जिंदगी में बदलाव आप खुद देखोगे।
और अगर आप हमारी फ्री वर्कशॉप या पेड वर्कशॉप को जानना चाहते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट इसी तरह के कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना मेरे दोस्त। सिर्फ इतना सा काम आपने करना है और ऐसी और चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग अपनाते जा रहे हैं, लेकिन उनके सेहत के लिए बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ कमेंट कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।